Hello दोस्तों, my name is Saurabh Sharma. In this particular video, I am going to discuss what is TLB. TLB stand for Translation Look Aside Buffer. As you can see there, this is the architecture of TLB. Before understanding the TLB, I would like to make sure that you know the concept of paging, because it is a kind of an extension to the paging. पेजिंग जो हम पेजिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं, उस कंसेप्ट की एक प्रॉब्लम थी. लेट मी फर्स्ट डिफाइन दैट प्रॉब्लम. पेजिंग के कंसेप्ट में जब हमें कोई पेज सीपीयू को देना है, सपोज वी वांट टू एग्जीक्यूट सम प्रोसेस बाय द सीपीयू, वी नीड टू फॉरवर्ड, वी नीड टू स्टोर दैट पेज इनटू द मैन मेमोरी. दिस इज सपोज मैन मेमोरी, तो वी नीड टू स्टोर दैट पेजेस इनटू द मैन मेमोरी. एंड फॉर टू चेक कौन सा पेज कहाँ रखा है, इन ऑर्डर टू ट्रैक द पेजेस we maintain a separate data structure which is known as a page table, right? We are maintaining a additional table for every process whosoever wants to execute by the CPU. That is the concept of paging. So what is the problem? Actually, when a CPU want to access a page, first सबसे पहले उसको कहाँ आना पड़ेगा? इट नीड्स टू चेक द एंट्रीज इन ए पेज टेबल. अब पेज टेबल को आपको कहाँ रखना है, दैट इज द इश्यू. पहले इनिशियली लोगों को लगा कि पेज टेबल शुड बी पुट इनसाइड द रजिस्टर्स. बहुत अच्छा आइडिया था, आप रजिस्टर्स में रख दो पेज टेबल को, विच इज वेरी फास्ट कंपेरेटिवली टू एनी मेमोरी. रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी, क्लियर. बट देयर इज अ प्रॉब्लम, रजिस्टर्स की साइज लिमिटेड होती है. Even registers can store max to max 1 KB or 2 KB. But in case of page table, it's depend upon the size of the process. अब किसी प्रोसेस की साइज 5 MB है, 10 MB है, तो उसके हिसाब से उसके पेजेस होंगे, उसकी साइज इंक्रीज होगी. 1 MB 2 MB की पेज टेबल हो सकती है. अब इस टेबल को रजिस्टर में तो नहीं रख सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट इवन फिजिबल. सो व्हाट वी आर डूइंग इन ए प्रैक्टिकल अप्रोच, हमने क्या किया, उसको पेज टेबल को भी मैन मेमोरी में ही रिसाइड कर दिया, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि हमने मैन मेमोरी में रख दिया. इस मैन मेमोरी में रखने की वजह से एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग इट टू टाइम ऑफ एक्सेस. हमने टाइम को दुगना कर दिया. क्या करा, हमने मैन मेमोरी के अंदर पेज टेबल रख दी. तो सीपीयू फर्स्ट go to the particular frame in which your page table is resided. जिस particular frame में आपकी page table रखी है, हम उस particular frame में सबसे पहले जाएंगे. After accessing the page table and getting the number of the frame, then we will again go to the main memory and access the data. This is the two time accessing the main memory. So जो हम speed चाह रहे थे, speed के चक्कर में हमने time को consume कर दिया. We are consuming the time in order to save the space. We in order to increase the speed actually. Clear? So इस चीज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम रजिस्टर यूज नहीं कर सकते, सेकेंडरी में रख नहीं सकते, मेन मेमोरी में रखने पर स्पीड तो बढ़ रही है बट टाइम भी बढ़ रहा है. तो टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यूनिट. सो हमने क्या किया, फिर हमने एक कंसेप्ट लाइक हार्डवेयर इसमें इंप्लीमेंट करने का सोचा. दिस हार्डवेयर इज नोन एज TLB. Clear? The TLB stand for Translation Look Aside Buffer. You can say this buffer means it is a kind of cache. ये मैन मेमोरी के कंपेरेटिवली काफी फास्टर है. ठीक है, इट इज ए स्मॉल यूनिट. आप इसको बिगेस्ट यूनिट मत समझिएगा, इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट. और मैन मेमोरी का फ्रिक्वेंट डेटा, सपोज आई एम एक्सेसिंग पेज 1, सपोज लेट मी डिफाइन, सपोज यू आर वॉचिंग ए मूवी, you are watching a movie or you are watching some kind of document, you are reading a document and you are watching, suppose you are watching a movie and that particular movie, suppose it is very probability you watch the movie at the end, you will not skip that part. So data जो होगा वो आपको मूवी के लिए sequentially in a sequence way में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट. आप यूजली स्किप कम करते हैं. तो इन केस ऑफ नॉन स्किपिंग, what we are doing, the frequent data is forwarded or stored in the TLB. TLB एक कैश है, एक हार्डवेयर है. हमने उसके अंदर वो सारा डेटा रख दिया जो फ्रिक्वेंटली सीपीयू उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मांग रहा है. अब क्या होगा, सीपीयू जनरेट द लॉजिकल एड्रेस
Clear? That I want that particular page. So rather than checking the main memory checking in the main memory that this page table is residing in the main memory, I am just extending or making a clear view of that particular frame, क्योंकि ये पूरा चीज पेज टेबल आप इसमें ही रखते हो. क्लियर? सो सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस, उस लॉजिकल एड्रेस को हमने चेक किया. फर्स्ट वी चेक इन द टीएलबी. क्लियर? टीएलबी, इफ इट इज अवेलेबल इन द टीएलबी वी से इट इज ए टीएलबी हिट, और हमने उस पेज का फ्रेम नंबर अवेलेबल करा दिया एंड देन सीपीयू एक्सेस दैट फ्रॉम द मेन मेमोरी. क्लियर? But in case if the page is not available, it is not a frequent demand of the CPU, आप simply ignore कर दो. Simply आपने TLB में check किया, if it is not available, okay, we will check in a page table. If it is available in a page table, we simply update the TLB. इस टाइम पर हमने TLB को update कर दिया because it is now in the frequent series. TLB को भी अपडेट कर दिया and we are providing that particular page to the CPU also. That is how the TLB works between a main memory and the CPU. Clear? TLB ने पेजिंग का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था टाइम कंज्यूमिंग का, उसको काफी हद तक सही कर दिया. That is the what TLB do. Clear? So there is a concept of effective memory access time. First we will check that. What is that? I am removing this part. Effective memory access time. Clear? Suppose this is a hit ratio, TLB hit ratio, and this is hit ratio and C. C stands for cache. I am considering TLB as a cache plus main memory. Why this M? बिकॉज TLB में भी जब डेटा मिलेगा आपको, यू नीड टू गेट द डेटा फ्रॉम द फ्रेम विच इज अवेलेबल इन मेन मेमोरी. सो दिस इज कैश एंड दिस इज मेन मेमोरी, एंड फ्रॉम द हिट रेशियो वी आर मैनिपुलेटिंग और कैलकुलेटिंग. यू कैन से इट इज इनटू ऑफ दिस प्लस 1 माइनस h इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन द TLB. सी TLB में तो आपको तब भी जाना है plus TLB plus page table which is available in memory, and again you are getting the data from the memory. How many times we access the main memory? 2 times. So this is the formula for effective memory access time for the TLB. I hope I have delivered what I supposed to deliver. Keep watching, keep